नमस्कार मित्रों, एक कहानी तो ज़रूर सुनी होगी आप लोगों में से। और वो कहानी क्या थी कि एक राजा बेहद लालची था और वो लालच में तमाम तरह के टैक्स बढ़ा रहा था। जनता से जिस तरह से भी हो सकता था वो पैसा, धन, यानी उस समय तो सोना चलता था, वो इकट्ठा करता जा रहा था। लेकिन उसकी जो धन की भूख थी और बढ़ती जा रही थी और उसके परिवारजन, उसकी बेटी जो थी वो भी बहुत परेशान थी। तो कुल मिला के ईश्वरी कृपा से उनको ये वरदान मिल गया कि वो जिस चीज़ को छुएंगे वो सोने की हो जाएगी। और फिर वही वो करने लगा, जो भी छूता गया वो सोना होता गया, वो खुश होता गया। लेकिन जब उसको भूख लगी और उसने खाने को छुआ तो वो भी सोना हो गया। उसकी प्यारी बिटिया जब आई, उसको छुआ, वो भी सोने की हो गई। तब उसको समझ में आएगा, न वो खा सकता था न पी सकता था, केवल उसकी तरफ, चारों तरफ केवल और केवल था तो सोना। और उस सोने की वजह से वो इस स्थिति में आ गया था कि उसे लग रहा था कि वो उसका प्राणांत हो जाए। लेकिन फिर देव कृपा हुई और देवता ने उसको नसीहत ये देने के लिए किया था, वरदान जो था वो उसको वापस लिया और फिर जैसे का वैसा हो गया और फिर वो उसका लालच खत्म हो गया। डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों उसी राजा की भूमिका में है और इतनी उनकी पैसे की भूख हो गई है और उनको केवल पैसा दिखाई दे रहा। दूसरे देशों को भी व्यापार, ट्रेड, कभी टैरिफ बढ़ाते हैं, कभी कुछ करते हैं। और इस चक्कर में जो अपने मित्र देश ही नहीं, जो उनके देश के बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति और जिन मित्रों ने उनको चुनाव जिताने में सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया था, एलन मस्क जैसे लोग, वो भी उनसे खफा होने लगे हैं धीरे धीरे। और आपको ये बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मनों की कमी तो पहले से ही नहीं थी, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान उनकी जान बाल बाल बची थी। लेकिन एक कहावत यहाँ पे भी लागू होती है कि ताज़ा दोस्त से जो दुश्मन बनता है, यानी दोस्त से जो दुश्मन बनता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। और डोनाल्ड ट्रंप यही कार्य करने में लगे हैं कि अपने जो मित्र देश ही नहीं, जो अपने मित्र लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, पूंजीपति, उद्योगपति, उनको भी अपना विरोधी तो उन्होंने बना ही लिया है। अब थोड़ा सा अंतर विरोधी और दुश्मन का होता है, तो बस भगवान ही खैर करे उनकी। तो हम यही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने क्रिप्टो के मेमे कॉइन अपने पत्नी के नाम पे, दोनों पे बनाए, उनको प्रचारित कर रहे हैं। अब वो अपनी प्रेसिडेंटशिप में केवल एक और लालच है कि वो पैसे से संभवतः नोबेल प्राइज़ भी खरीद लेंगे। और इसीलिए उनके दिमाग में प्लान चल पड़ा है कि जहाँ जहाँ युद्ध हो रहे हैं वहाँ चौधरी साहब ट्रंप बन के उन युद्धों को रुकवा के नोबेल प्राइज़ भी ले लेंगे। लेकिन उनकी बात कोई कितना सुनता है, वो परिणाम सामने है। युद्ध रुकवा रहे हैं लेकिन वो और तेज़ी से भड़क उठते हैं। हाँ, भारत अभी जो है थोड़ा रुका हुआ, वाच एंड सी वाली स्थिति है, लेकिन आतंकवादी कब तक धैर्य रखेंगे। और भारत ने बोल दिया है कि टेररिस्ट एक्टिविटी को बार ऑफ एक्ट, यानी एक्ट ऑफ बार माना जाएगा। और उधर पाकिस्तान ने भी बोला, सिंधु वाटर ट्रीटी को जिस तरीके से भारत ने निलंबित किया है उसको भी एक्ट ऑफ बार माना जाएगा। तो ये काहे का समझौता। और 227 लोगों को जो प्लेन में सवार थे उनको मारने की साजिश पाकिस्तान ने कर दी, जो कि बहुत बड़ी घटना है। वहाँ तो केवल 27 लोग थे, यहाँ 227 लोग थे, जिनमें विदेशी डेलीगेशन भी था। उसमें टीएमसी की सागरिका घोष थी और जो उस ग्रुप में लोग थे वो शामिल थे। तो आप समझ लो कि ये स्थिति है ट्रंप की, कौन कितनी सुन रहा है। अब इनका ही भगवान ही मालिक है, हम यही कह रहे हैं।